हमारे साथ इस वक्त मौलाना मिर्जा अलमदार अली इंडो ईरान इस्लामिक स्कॉलर लाइव फ्रॉम ईरान से मौजूद है बात करने के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अजमल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, प्रोफेसर किरोड़ी सिंह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर मौलाना मिर्जा अलमदार अली साहब से है। मौलाना मिर्जा साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में, उनकी आखिरी रस्मात में, उनकी तदफीन में जो लोगों का हुजूम इस वक्त ईरान में नजर आ रहा है, ये तारीखी लम्हा भी कहा जा सकता है, उनके कई लोगों की मोहब्बत को भी इजहार कर रहा है। मेरी आवाज सुन पा रही हैं मौलाना मिर्जा साहब? जी 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 आ रही आवाज। मेरे सवाल आपसे ही है। जी जी जी, सवाल क्या था फिर से बताइए। मेरा सवाल यही है, जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई की कई लोगों की जो मोहब्बत है और जिस तरीके से वो मुस्लिमों के रहबर बनकर सामने आए, मजलूमों के रहबर बनकर सामने आए, आज करोड़ों की तादाद में ईरान में लोग पहुंचे हैं उनके आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए, जो कि 9 तारीख को आखिरी रस्मात अदा की जाएगी और 6 तारीख से जुलूस शुरू होगा। लेकिन उनके कई लोगों का जो प्यार है, जो अकीदा है, वो साफ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो हमेशा से मजलूम का साथ रहा और मजलूम को मदद की और जालिम के खिलाफ रहा और जालिम से हमेशा जंग करते रहा। इनकलाब इस्लामी जब ईरान में आया, उस वक्त से अब तक हमेशा से वो आलमी इस्तिकबार जो उसका मिजाज है, अमेरिका रहबर मौजूद, हमेशा से उनसे मुकाबला करते आए, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक मुल्क या एक अमेरिका या ईरान का नहीं था, बल्कि ये मसला इंसानियत का मसला था। रहबर मौजूद सैयद अली खामनेई ने इंसानियत का साथ दिया, देखा कि इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, कई साल से जुल्म हो रहा है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत ही कम है। अमेरिका की तारीफ उठा के देखिए आप, उसकी बुनियाद खुद जुल्म पर है, उसका वजूद जुल्म पर हुआ है। तो जब इनकलाब इस्लामी आया तो वो तालीमत इस्लामी के मद्देनजर तालीमत इस्लामी को देखते हुए ये कहा कि हम अमेरिका को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये आज के दौर का यजीद है और मैं हुसैन इब्न अली का मानने वाला हूँ। शहादत से चंद कबल आपने खुद ये कहा था कि मिसली ला युबाइउ मिसला, यानी मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। दरअसल ये जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। जब इमाम हुसैन ने यजीद से कहा था मुझ जैसा हुसैन तुझ जैसे यजीद की बैत कभी नहीं कर सकता, इसी इमाम हुसैन का दर्स पे चलते हुए रहबर मौजम ने भी यही कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे कभी बैत नहीं कर सकता। और तमाम दुनिया देख रही कि वाकई इंसान हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है। गजा में किस तरह से मदद किया है, लेबनान में मदद करता है, यमन में मदद करता है, सूरिया में मदद करता है। जहां भी मजलूम पे जुल्म होता है वो उसकी आवाज बन के ठहरता है। यही सबब बना कि आज लोगों के दिलों में मोहब्बत ईजाद की गई है। दर हकीकत में ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है, क्योंकि मजलूम के साथ देना ये इंसान की फितरत का तकाजा है। जो इंसान, उसकी फितरत अभी भी सालिमा है, चाहे कोई मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई फर्क नहीं करता। अगर वो इंसान अभी भी सालिम है तो वो कभी भी जुल्म को कबूल नहीं करेगा, हमेशा मजलूम का साथ देगा, क्योंकि फितरत का तकाजा है। आगे खामनेई भी अपने फितरत के तकाजे के तहत मजलूम का साथ दिया और जालिम के खिलाफ रहे, और यही सबब दुनिया भर के लोगों के दिलों में मोहब्बत ईजाद की गई।
बिल्कुल आपने दुरुस्त यहाँ फरमाया और ईरान ने एक नज़ीर पेश की है कि ईरान ने बातिल के सामने झुकने से इनकार किया और जहाँ जितने भी सैंक्शंस लगाए गए या जो ये एक जंग मुसल्लत कर दी गई ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उसने अपने हुकूक से, हक से समझौता नहीं किया। ये ईरान से सीखने की ज़रूरत है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के वो मुल्क भी जो खुद को दबा कुचला अब तक समझ रहे थे, हिम्मत नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो भी बोलना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ और लोग भी इस चर्चा में मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद अजमल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है हमारे साथ, आपके पास में आना चाहूंगी। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, आपको क्या लगता है आखिरी रसूमात में तदफीन में जिस तरीके से जो डेलीगेशन यहाँ शामिल हो रहे हैं, ईरान में पहुंचना शुरू हो गए, हिंदुस्तान से भी एक वक्त यहाँ गया हुआ है, कतर, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, इराक, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों से डेलीगेशन यहाँ पहुंच रही हैं, आपको लगता है कि ईरान ने मुस्लिम ममालिक को भी इस मौके पर एकजुट कर दिया है? जी शुक्रिया। देखिए, बिलाशुबा इसमें जो है पूरी दुनिया को ईरान ने एक जगह जमा कर लिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के फ्यूनरल प्रोसेशन, लास्ट फ्यूनरल प्रोसेशन के काम मौके पर देखिए, अभी बहुत ही अहम है ये फ्यूनरल प्रोसेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है और 9 जुलाई तक ये उनकी तदफीन होगी मशहद में। और ये जो प्रोसेशन है ये तेहरान से शुरू होकर के ये फिर जाएगा कुम, फिर वहां से नजफ, फिर करबला इराक के शहरों में, और फिर उसके बाद फिर मशहद में आके उनकी तदफीन होगी। देखिए, इस मौके पर जो इन्होंने ईरान ने सिर्फ जो है सरकारी तौर पर ही लोगों को उन्होंने मदऊ नहीं किया है, बल्कि गैर सरकारी हजरात भी इस फ्यूनरल प्रोसेशन में, इस तदफीन के मौके पर लोग जमा हुए हैं। जिसे इंडिया से सजाता हुसैन और जो मार्गरेटा हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अलावा और भी कुछ रहनुमा हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती भी हैं, और उसके अलावा जो है कुछ हिंदू लीडर्स भी हिंदुस्तान से वो गए हुए हैं। उसके अलावा इराक से, लेबनान से, अरब ममालिक से तो हैं ही, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे वहां पे है। उसके अलावा तुर्की से भी है और पाकिस्तान से है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सऊदी अरब का डेलीगेशन भी है। जैसे कि शुरू में कहा जाता था कि सऊदी अरब बहुत ही ईरान के साथ और ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत ताल्लुकात में खटास और इस तरह के ताल्लुकात में पैदा हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस मौके पर सऊदी डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद है इस फ्यूनरल के ताल्लुक से, बल्कि उसका जो नायब वजीर आजम है, नायब वजीर खारजा है, वो उसमें शामिल हुए हैं और उनके साथ 5-6 लोग और भी हैं। ये बहुत ही पूरी दुनिया को एक साथ जमा करते। देखिए, इसकी वजह क्या है। देखिए, 1979 में जब इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ ईरान के अंदर, तो 1981 से ही वो आयतुल्ला अली खामेनी एक सियासी तौर पर वो दाखिल हो चुके थे ईरान की पॉलिटिक्स में, और फिर 1983 में बाज़ाब्ता उनको रहबर आला बिल्कुल वो मुंतखब कर लिया गया। और फिर उसके 5-6 साल के बाद जब आयतुल्ला अली रूहुल्लाह खुमैनी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ, उसके बाद ये बाज़ाब्ता ये सुप्रीम लीडर और बाज़ाब्ता रहबर मुअज़्ज़म करार पाए, और उस वक्त से लेकर के ये 37 साल के अरसे में इन्होंने ईरान को इस दर्जे तक पहुंचा दिया कि पूरी दुनिया के अंदर इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन की हवा चल पड़ी और पूरी दुनिया ने इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को कबूल किया। और इसे इन्हीं की ये मेहनत थी कि उन्होंने पूरे ईरान को इस्लाम के परचम तले मजबूत किया। उसके अलावा जो इन्होंने खित्ते में जो कुछ जो नई चीजें बनाई, जैसे कि हिजबुल्लाह का कयाम अमल में आया, उसके बाद जमात इस्लामिया इराक में आया, हुसी, और उसके अलावा जो हमास का जो ये था, हमास का भी उसी वक्त वो गठन हुआ था, और उसमें भी इन सब में आयतुल्ला अली खामेनी रहमहुल्लाह का बहुत बड़ा किरदार है, इनको मजबूत करने में, इनको मदद करने में, इनको सपोर्ट करने में। और यही वजह है कि आज उनके तदफीन के मौके पर ये इन ममालिक, इन जगहों का, इन खित्तों का उनकी डेड बॉडी को जो सफर कराया जा रहा है, इससे ये महसूस होता है कि उनकी खिदमत और उनका जो सपोर्ट था इस खित्ते के लिए कितने अहमियत रखता है। और आज ईरान ऐसे मौके पर दुनिया के सामने खड़ा है
कि इतनी बड़ी भीड़ जो तेहरान में जमा हुई, लोगों का हवास बास्ता हो गया ये देख करके कि जहां ये अमेरिका ने सोचा था, इस्राइल ने सोचा था कि एक इनकी सुप्रीम लीडर को कत्ल करके, इनकी शहादत करके जो है हम इसको लीडरशिप को खत्म कर देंगे और ईरान को जो है फिर अनार्की में हम धकेल देंगे, या यह कि वहां पर दूसरी लीडरशिप ला करके खड़ा करेंगे, तो वो उनकी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया और बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर के ईरानी लीडरशिप जो है आगे आई। और हालांकि उनके साथ साथ और भी ईरान के दूसरे रहनुमा जो है वो कत्ल किए गए, शहादत हुई, जिससे अली लारिजानी बड़ी अहमियत के हामिल शख्सियत थी, जिनका जो है जिनकी शहादत हुई, जिनका कत्ल हुआ। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात जो चल रहे थे अप्रैल से लेकर के अब तक, इसमें भी ये अरागजी और तालिबान, ये जो दोनों अहम शख्सियतें थी, इनके ऊपर भी जो है असैसिनेशन करने का जो है प्लान किया गया था इसराइल का। अभी भी ऐसे इनपुट्स है। अमेरिका ने खुद यहाँ वाजे किया है ईरान को कि इजराइल इस तरह की साजिशें रच रहा है। ऐसे इनपुट्स अभी भी उनके पास है, सिक्योरिटी थ्रेट अभी भी बना हुआ है ईरान के जो लीडर्स है, टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर। मेरा सवाल यहाँ पर प्रोफेसर करोड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, एक दौर हमने देखा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत से पहले कि उनको लेकर वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरीके से प्रोपोगेट किया था और ईरान को या उनको एक इमेज उनकी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, विमेंस को लेकर, ईरान की मईशत को लेकर तमाम बातें हुई। और अमेरिका ने तो खुद यहाँ पे कोशिश की थी रिजीम चेंज करने की, जो हमने एक दौर देखा था कि लोग सड़कों पर आ गए थे। लेकिन उनकी शहादत के बाद और इस जंग ने तस्वीर को बिल्कुल पलट दिया है। आयतुल्लाह अली खामनेई से मोहब्बत करने वाले सिर्फ ईरान में ही नहीं है, बाहर भी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही बता रही है। देखिए शबनम, ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं कि 89 में सीनियर खुमैनी के जो रिचुअल्स हुए थे, फ्यूनरल हुआ था, उससे भी ज्यादा लोग आने की संभावना है, ऐसा बता रहे हैं। और दुनिया के देश, करीब करीब देश हैं, वो अपने डेलीगेशंस भेज रहे हैं कि जिन कंट्रीज को नहीं बुलाया, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज को जो अमेरिका के अलाई हैं, या अमेरिका, इजराइल, इनको तो बुलाना था नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज है, वो है सऊदी अरब को बुलाया नहीं था, बिना बुलाए गए। तो ये सऊदी अरब का आना, बिना बुलाए आना, ये वहां के फ्यूचर की सियासत को इंडिकेट करता है कि इस गल्फ रीजन में या अरब वर्ल्ड में फ्यूचर की सियासत क्या होगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 28 फरवरी को जो हुआ, जिसमें इन लोगों की हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, ये जंग नहीं था उस समय। जंग तो दोनों फोर्सेज के बीच में होता है, मुल्कों के बीच में जंग होता है, लेकिन फोर्स लड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से एलिमिनेट किया पॉलिटिकल लीडर्स को, ये दहशतगर्दी थी इजराइल की अमेरिका के सपोर्ट से। जंग तो बाद में शुरू हुआ, इनको एलिमिनेट करना दहशतगर्दी थी, जंग नहीं था। तो ऐसी दहशतगर्दी के अगेंस्ट में पूरी दुनिया खड़ी हुई। इवन अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे, यूरोप के, नेटो के सदस्य थे, वो भी अमेरिका से दूर हट गए हैं। तो पूरी दुनिया है वो अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में है कि ये दहशतगर्दी का एटीट्यूड है। फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद बातचीत हो रही थी, उसके बारे में भी अब रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल दहशतगर्दी से ईरानियन लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहती थी इस्लामाबाद जाने के वक्त। लेकिन उस समय भी वो चीज लीक हो गई और अमेरिका ने कंट्रोल किया नेतन्याहू को कि इस तरह का करने में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो नियंत्रण किया गया। तो इस तरह की दहशतगर्दी का माहौल है, इसमें ईरान कुछ खो नहीं रहा है, ईरान गेन कर रहा है। और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की फोर्सेज को हम देखें तो वो डिस्प्रपोर्शनेट है, अब ईरान से कई गुना ज्यादा है, तकनीकी दृष्टि से, सेना की दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से। लेकिन फिर भी ईरान ने जिस तरह का अपना उनको हराया है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। पूरी दुनिया ईरान की स्ट्रेटेजी को अप्रिशिएट कर रहा है। और इसमें 3 रणनीति उन्होंने अडॉप्ट की। एक तो मोजाइक डिफेंस, जो अपने घरेलू मामले में उन्होंने अडॉप्ट किया। इसकी वजह से जो लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ सिस्टम, गवर्नेंस चलता रहा। दूसरा उन्होंने किया कि अपने जो
जो एक्सटर्नल शील्ड दो तैयार की उन्होंने स्वार्म स्ट्रेटेजी से एवं अपने बोट नेवी के और ड्रोन के साथ, और तीसरा उन्होंने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखी थी। तो ये 3 रणनीति ऐसी थी जिनका सामना नहीं कर पाए जो अमेरिका और इजराइल। अब आगे किस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने पहले जंग में रियलाइज किया कि 40 डेज का जो जंग हुआ उसमें अमेरिका को इजराइल ने ट्रैप कर लिया, ये अमेरिका को रियलाइज हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने एक समझौता किया जिसको 14 पॉइंट का एमओयू तो कर लिया, लेकिन अब भी अमेरिका को ये रियलाइज हो रहा है कि ये एमओयू में अमेरिका की डिफीट हो गई है, क्योंकि अमेरिका में भी ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन है। तो अब इससे आगे बढ़ने के बाद ट्रंप ने अभी अपने रूबियो को यहाँ गल्फ कंट्रीज में भेजा, गल्फ काउंसिल में रूबियो वहां आए बहरीन में, और उसके बाद अभी दो दिन पहले ही उन्होंने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस किया सेंटकॉम ने और 12 अरब ममालिक को साथ लेके। तो ये काम अगर एमओयू से पहले करते या अपने जो साथी हैं उनको जंग शुरू करने, वो 28 की जो दहशतगर्दी थी उससे पहले कंसल्ट करते, तो अमेरिका इजराइल को लेजिटिमेसी मिल जाती। तो आज अमेरिका और इजराइल की जिस तरह की स्थिति है वो उसकी वजह से आज ये इनके फ्यूनरल में इतने लोग आ रहे हैं। ईरान के साथ सहानुभूति है, मान के चल रहे हैं कि ईरान एग्रेसर नहीं है, और अगर इस तरह से एग्रेशन करेंगे सुपर पावर तो एक जंगल राज हो जाएगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, सब कोई महफूज नहीं रहेगा इस दुनिया में। ये दुनिया रियलाइज करने लग गई है। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो जाए, और मुझे लगता है अब देखिए वैसे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए शबनम, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और उसमें विशेष रूप से डेवलपमेंट के लिए वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे, ये सब कंट्री मिलके ऑयल से दूसरी साइड में, और दूसरा ये करेंगे अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करेंगे। इस तरह का कोई एग्रीमेंट मुझे लगता है कि होगा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो जो हेलसिंकी एग्रीमेंट यूरोप में हुआ था यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उस तरह का कोई एग्रीमेंट आएगा, और उसमें बाहर के देश चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनका इंटरफेरेंस कम से कम करने का प्रयास करेंगे। ये ईरान इस दिशा में पूरी इस अरब ममालिक को ले जा रहा है। ईरान की इमेज को यहाँ विस्तार देने की कोशिश की कि किस तरीके से ईरान की इमेज जो है वो चेंज हुई है, और जो सुपर पावर्स का जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है मौलाना मिर्जा अलमदार अली साहब से। मौलाना साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगी, ये ग्रैंड प्रोसेशन चल रहा है और आज से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, 9 जुलाई तक ये चलेगा। इस बीच में इजराइल के जरिए थ्रेट दिया गया है। मैं जिस टॉप लीडरशिप की बात कर रही हूँ उसमें अब्बास अरागची साहब का भी नाम शामिल है, मुस्तफा खामनेई साहब शामिल होंगे, अपने वालिद की तदफीन में नहीं होंगे, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि उनको भी थ्रेट है। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इजराइल के इस मंसूबे में, इसलिए अमेरिका के जरिए अलर्ट किया गया ईरान को पहले कि ऐसे ऐसे इजराइल जो है कोशिशें कर रहा है, ये उसका मंसूबा है। इमेज बिल्डअप जो हुई है उसे आप कैसे देखते हैं, ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की? देखिए, इस्राइल जिस तरह से आप कहा कि धमकी दिया कि वो तो अब्बास अरागची या मोहम्मद बाकर कालिबाफ को मानने के लिए, बल्कि रहबर जो पहली रहबर है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई को मारने की धमकी दी गई है। और इस्राइल से कोई बैत नहीं है, क्योंकि देखिए उसके पास ना इंसानियत है, ना वो कोई कानून की रियायत करता है, हत्ता कि अखलाक जो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो अखलाक तक नहीं है उसके पास। मरासिम चल रहे, किसी के जनाजे है, मजालिस है, जश्न है, लेकिन उसे दहशतगर्दी करना है, वो माहौल को देखता नहीं है।
किसी मुल्क की कोई रियायत नहीं करता खवानीन की, ना दुनिया के कोई खवानीन की रियायत करता है। वो कह रहा है कि जो है हम मारेंगे और दुनिया खामोश है। ताज्जुब इस बात की है, अफसोस ये कि 2 साल से मुसलसल गजा पे जो है